बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन करम, आज एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद के अंदर पेश आया है। ये लोग एक बार फिर हमारे दारुल हुकूमत तक पहुँच गए हैं। एक बार फिर से एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा जो है ना वो हमें नज़र आ रही है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक पुलिस जो हेड कांस्टेबल है वो शहीद हुआ है, 4 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इस वाक़े के 5 घंटों के बाद ही कुछ सबूत, कुछ चीज़ें, कुछ मामलात मंज़र-ए-आम पर आए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये डोरियां कहां से हिल रही हैं, इनका मकसद क्या है और इनकी ये चाहते क्या है। कुछ ग्राफ्स, कुछ चीजें, कुछ सबूत, और इससे पहले जो कुछ हो चुका, इससे पहले वाकयात में जो मुलव्वस रहे हैं वो क्या चाह रहे थे, अभी क्या चाह रहे हैं, अभी ये लोग क्या चाहते हैं, ये कुछ चीजें मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं, ये इस वाक़े के बारे में समझ लें कि ये वाक़या हुआ कैसे। आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे के करीब सेक्टर I-10 के अंदर एक गाड़ी आती है, एक मशकूक गाड़ी, और पुलिस वालों को ऑब्वियसली इसमें सलाम पेश करना बनता है कि जिस तरह से उन्होंने इसको मशकूक जानकर रोका। और ये जो हेड कांस्टेबल हैं अदील हुसैन राजा, ये वहां पर खड़े थे। इन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाएं और अपनी तलाशी दीजिए। तो इसमें एक मर्द सवार था और एक खातून सवार थी, और जो मर्द सवार था उसकी जब तलाशी ली गई और इससे पहले कि उनकी मतलब तलाशी मुकम्मल होती वो भागा, और वो भाग के गाड़ी की तरफ गया और उसने फौरन जाके जो है ना वो जो भी बटन है वो दबा दिया। और उसके बाद आपके सामने है जो बर्बरियत की इंतहा हुई और जो सिलसिला कार हुआ। नाज़रीन इकराम, अब इसके पीछे कौन है, अब ये बड़ा जरूरी है जानना। दो चीजें इसमें, दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि बनों के अंदर जो कुछ हुआ, ये जिस तरह से पहले सीटीडी के दफ्तर के ऊपर जो है ना वो कब्जा किया गया और फिर वो हमारे जवानों ने उसे क्लियर करवाया। और एक चीज जिसे सब मिस कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जौहर टाउन में क्या हुआ था, फिर आपको समझ आ जाएगी कि असल में इनके मददगार कौन होते हैं और वो क्या चाह रहे होते हैं। उसकी मिसाल आपको देता हूं। जो मेरे पास फाइल पड़ी है नाज़रीन किराम, ये बड़ी एक्सक्लूसिव फाइल है। इट इज वेरी रेयर इंफॉर्मेशन जो कि हमें जो है ना वो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स मिली। और ये रेयर इंफॉर्मेशन के साथ ये एक्सक्लूसिव ग्राफ्स और तस्वीरें मैं आपको सबूतों के साथ दिखाने वाला हूं कि इस तरह के वाकयात के पीछे कौन होता है। अब जैसे जौहर टाउन, आपने ये सुना इसके पीछे इंडिया 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 है, ये सारी चीजें, लेकिन सबूत क्या है, ये किस तरह से इन लोगों को इस्तेमाल करके, यानी यहाँ की कलअदम तंजीमों को इस्तेमाल किया जाता है। पीछे असल चेहरा कोई और होता है, और वो देखें वो किस तरह से। मिसाल ने, मैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अब एक ग्राफ देख रहे हैं, ये पूरा ग्राफ बना हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब जब आप इसके ऊपर देखते हैं तो आपको 3-4 नाम नजर आते हैं। अली बुदेश, ये जो बबलू श्रीवास्तवा और संजय कुमार, ये देखें ये ऊपर 3 नाम। और ये पूरी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूं ये हमारे इदारों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की गई थी, तो वो मैं फाइल आपके सामने रख रहा हूं। ऊपर अली बहादुर, अली बुदेश, बबलू श्रीवास्तव और संजय कुमार। इसके नीचे आप देखिए जहीम शेख और शाहीन शेख। इन तमाम जो 5 लोगों का नाम मैंने आपको बताया, और वसीम हैदर, ये इनका ताल्लुक भारत से है डायरेक्टली। इनका ताल्लुक अब नवीद अख्तर, जियाउल्लाह, समीउल हक और जो असलम खान ऊपर भारत से, उसका ताल्लुक भी यहां पर डायरेक्ट समीउल हक। तो इन सारे लोगों का जो ताल्लुक है वो समीउल हक और जियाउल्लाह, जिन्होंने आगे फैसिलिटेशन दी। अब इनमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं, ये सारे लोग किस तरह से राब्ते में थे उसके साथ, ईद गुल और आयशा गुल और पीटर पॉल और साजिद हुसैन, जिन्हें जियाउल्लाह कंट्रोल कर रहा था। और आप ये देखिए ना कि इनमें से जो जियाउल्लाह है वो भी कन्विक्टेड है, पीटर पॉल भी कन्विक्टेड है, साजिद हुसैन भी कन्विक्टेड है, ईद गुल, आयशा गुल भी कन्विक्टेड है, जबकि जो उजैर अकबर है, समीउल हक है और नवीद अख्तर हैं, ये अंडर ट्रायल हैं। जबकि ये जो ऊपर रेड कलर में आप देख रहे हैं ये भारत के, चूंकि इनसे ताने बाने मिलते हैं तो ये सारे रेड कलर में शो किए गए हैं। इसके अलावा जो इनकी जो प्रोफाइल्स हैं, या जैसे ये पीटर पॉल कौन है, साजिद हुसैन कौन है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आप यहां पर जो है ना वो देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये ऊपर बैठा हुआ हमारा एक अजली दुश्मन क्या करता है, यहां पर कलअदम तंजीमों को साथ मिलाता है
और ये कलअदम तंजीमें समझती हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, देखें जी वो ऑपरेशन हो गया जी, फला हो गया। तो हालांकि उससे पहले खुद ही जो है वो इन्होंने गेम की वो सीटीडी के ऊपर और ये सारी चीज़ें, और वहां से एक पूरी फैसिलिटेशन मिलती है और ये आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह से पूरा एक मामला किया जाता है और फिर टारगेट किया जाता है। और आज का जो इस्लामाबाद में अंदर वाक़या हुआ है, इसके पीछे भी इसी तरह के ताने बाने नाज़रीन इकराम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इब्तदाई मालूमात हैं, आगे जाके इन डिटेल जब पता चलेगा तो फिर मज़ीद पता चलेगा कि और कौन कौन इसके अंदर जो है वो मुलव्वस है। तो ये जोहर टाउन जो धमाके की सारी रिपोर्ट थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आप इसको लिंक कर सकते हैं आज जो I-10 सेक्टर I-10 के अंदर हुआ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरी क्या खिचड़ी पक रही थी और किस तरीके से ये सारा काम जो है वो हो रहा था। सो ये आज की वीडियो है, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।